हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ्स पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आपके लिए छोटा सा काम है, और छोटा सा काम कि आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरी बात, ग्रुपों में जहाँ जहाँ आप जुड़े हुए हैं उसमें शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल जाए। क्योंकि आप ज़्यादा शेयर करेंगे, लोग ज़्यादा जुड़ेंगे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छा काम कर पाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा और बड़ी बड़ी वीडियो ला पाऊंगा। इवन यूथ की ये मैथ की किताब नहीं, मैं और भी किताबें आपकी ख़त्म करवा दूंगा। ठीक है, रीजनिंग में स्टार्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, पर ये है आपका साथ चाहिए, क्योंकि बिना आपके साथ के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कुछ बातों के साथ। देखिए, सबसे पहले जैसे ही मैंने एक किताब सॉल्व कराना स्टार्ट किया था तो शेड्यूल लगाया था 6 मई से 20 मई तक, पहला। दूसरा शेड्यूल था 21 से 31 मई, और तीसरा जो चल रहा है, गोइंग ऑन है, 2 जून से 11 जून तक। जिक्र कर लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, और प्लेलिस्ट में आपके लिए ये प्रॉपर तरीके से डले हुए हैं। देखिए, नाव और धारा, एलसीएम और एचसीएफ, संख्या पद्धति, औसत, मिश्रण, साझेदारी, करनी और घातांक, जो सेकंड शेड्यूल लगाया था, साधारण ब्याज, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस बट्टा सरलीकरण। अब जो चल रहा है शेड्यूल, उसमें हम पढ़ चुके हैं आयु, और चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। आगे भी पढ़ते रहेंगे। बस फिर दोबारा से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप इस चैनल को शेयर जरूर करें। जहाँ भी आप फेसबुक में, टेलीग्राम में, जहाँ भी जुड़े हैं, आपको करना क्या है, लिंक कॉपी पेस्ट करना है, और क्या करना है। इतना काम तो कर सकते हैं ना। जब मैं 2-2, 3-3 घंटे वीडियो बना सकता हूँ, आप इतना सा काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 51 के साथ। देखिए, जैसे आप पहला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अगर जो बच्चे नए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले जो वीडियो आया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक मैंने सॉल्व कराए हैं, उसको जरूर देखें, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने उसमें कॉन्सेप्ट बताए हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कहता क्या है, 6,000 रुपये पर 10% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि की दर से 1.5 साल में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करना है देखिए अच्छे से। पहली बात तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 1.5 साल का, जबकि यहाँ पर जो ब्याज संयोजित है वह है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है कि आपकी जो वार्षिक दर होती है उससे आधा करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 12 महीने पर ब्याज देय नहीं होती, 6 महीने पर अर्धवार्षिक पर देय होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है 6 महीने पर इसमें चक्रवृद्धि ब्याज लग जाता है। कहने का मतलब 6 महीने पर ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। ठीक, अब देखिए, ये जो 10% की ब्याज दी गई थी, ये थी आपकी सालाना। लिखा नहीं है इस क्वेश्चन में, त्रुटि हो सकती है, वरना ये वार्षिक ही होगी। यानी कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, और वार्षिक का मतलब होता है 12 महीने। यानी कि 12 महीने पर मिलने वाला ब्याज 10% है, जबकि इस क्वेश्चन में ब्याज संयोजित है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने पर। सब बच्चों को पता है ना, अर्धवार्षिक मतलब आधा साल, यानी कि 6 महीने। मैंने कहा 12 महीने पर 10% है, 6 महीने पर कितना होगा, यानी कि आधी करनी पड़ेगी, तो आप रेट भी आधी कर देंगे, यानी कि आपकी दर लगेगी 5%। अब बात आती है साइकिल की, कि साइकिल कैसे निकालते हैं। ये 10% की साइकिल कितनी बनेगी, मैं आपको समझा दूं। यहाँ है 1.5 साल। 1.5 साल का मतलब होता है, 1.5 साल में कितने 6 महीने होते हैं, 1.5 साल में होते हैं 18 महीने। 6 महीने, अगले 6 महीने, 6 महीने, 6 में 6 जोड़े 12 महीने, 12 में 6 जोड़े 18 महीने। 3 साइकिल होती हैं। एक तो सोचने वाला जो विद्यार्थी होगा ऊपर ही ऊपर सोच लेगा 3 साइकिल बनेगी, और अगर आप सोच नहीं पा रहे हो तो साइकिल निकालने के लिए क्या करते हैं, किस रेट की कितनी साइकिल बनेंगी, साइकिल के लिए आप कुल समय रखते हैं ऊपर। कुल समय कितना है, आपने कहा 1.5 साल, मतलब 18 महीने। क्लियर। और यहाँ पर जो ब्याज संयोजित है ना, जिस प्रकार से आप ब्याज को संयोजित कर रहे हैं, मतलब आप दे रहे हैं ब्याज को, उस हिसाब से यह है अर्धवार्षिक, यानी कि 6 महीने का भाग लगा लेंगे। इसका मतलब 3 साइकिल बनेगी। कहने का मतलब कुल समय में आप जो भी ब्याज संयोजित कर रहे हैं उसका भाग लगाओ,
कुल साइकिल पा जाओ। कितनी साइकिल है? 3। अब ये 3 साइकिलें किस दर से है? 5%, 5% और 5%। कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। करने के तरीके बहुत हो सकते हैं। पहला तरीका रेशियो मेथड लगाएंगे। रेशियो मेथड कैसे करना है? 5% को तोड़िए। आपने कहा होता है 5%, 1/20, 5/100, 1/20। इसका मतलब आपको लिखना है यहाँ पर मूलधन, यहाँ पर लिखना है मिश्र धन। पहली साल आपका मूलधन 20 यूनिट है, 20 पर 1 ब्याज मिलेगी तो 21 हो जाएगा। इसी प्रकार अगली साल भी रेट सेम है तो फिर 20 से 21, और अगली साल जो कि तीसरी साल है 20 से 21। फाइनली आपका मूलधन होगा कितना? आपने कहा 8000, जबकि मिश्रधन होगा 21 गुणा 21 गुणा 21, 9261। इसका आपको घन याद होना चाहिए, ठीक है। आप मुझे बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी? मिश्रधन में से मूलधन घटा दे, मिश्रधन में से मूलधन घटा दे, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगी। आपने कहा हाँ जी, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी? तो प्यारे बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज होगी 1261, और ये आपको फाइंड आउट करना है 1261 की वैल्यू। अब मुझे एक बात बताइए, दिया क्या है? यहाँ मूलधन दिया है 8000 की वैल्यू गिवन है। कितनी दी गई है? देखिए दी गई है 6000 रुपये। पुटिंग वैल्यू कितनी आएगी? 0 से 0 काट लिया, पुटिंग वैल्यू आएगी 6/8, यानी कि 3/4। ये 3/4 कहाँ रखना है आपको? चक्रवृद्धि ब्याज में। बस कैलकुलेशन करनी है। 3 एकम 3, 3 6 18 की 8, 80 बची 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 एकम 3, 4 से भाग दे देंगे। फाइनली आंसर कितना है? 4 नाम 36, 1 4 चौक 16, 2 4 पंजे 20, यहाँ बचेगा 3, 3 यानी कि 30 पॉइंट लगाकर कितने बार जाएगा? 7 बार। 945.7, इसको अप्रॉक्स हम लिख सकते हैं 946, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देख लेते हैं, अभी ऊपर नहीं करना क्वेश्चन। क्या ये पूरा दिख रहा है आपको? हाँ जी, पूरा सॉल्यूशन दिख रहा है। ये मैंने आपको बताया था पहले प्रकार से। देखिए इसको कैसे करेंगे सेकंड मेथड से, वो देख लेते हैं। फिर अपने 1-2 मेथड यूज करेंगे, ठीक है। इसी प्रश्न को अगर मैं रेशियो से ना निकालकर सक्सेसिवली करता बाय फॉर्मूला, कैसे होता देखिए। मैंने कहा कल, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्टली कैसे निकलती है बाय फॉर्मूला, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक ये है, पहले साल की 5% साधारण ब्याज, दूसरे की 5, तीसरे की 5, तो साधारण ब्याज तो हो गई 15%। यहाँ पे 10 मतलब लगाइए और 4 खाने बना लीजिए, बना लिया, और प्रतिशत लिख दीजिए। पहला स्टेप ये कहता है कि तीनों का गुणा कर दीजिए। ए बी सी का बच्चों आपने गुणा कर दिया, कितना आया? 125। 125 पीछे से बढ़ना है, पीछे वाले खाने से। अब आपको 2 खाने छोड़ देने हैं, ठीक है। अब इन खानों में क्या भरना है मैं आपको बताता हूँ। पहले से दूसरे का गुणा, आपने कहा 25, क्लियर। जो संख्यात्मक मान है उनका गुणा करना है। दूसरे का तीसरे से गुणा, आपने कहा 25, और तीसरे से पहले का गुणा, आपने कहा 25। कन्फर्म, इनको जोड़ लेना है। आपने कहा 25 25 25 75, ये 75 फिल कर लेना है आपको 2 खाने छोड़कर। फाइनली आपकी चक्रवृद्धि ब्याज बनेगी 5, 2, 1 और 5, 6, 7, 15.76 25%। कन्फर्म, ये आपकी चक्रवृद्धि ब्याज आएगी। ये आपको फाइंड आउट करनी है। पर ये चक्रवृद्धि ब्याज आएगी किसकी? मूलधन की। तो मूलधन है कितना? 6000 रुपये। तो 6000 पर ये आपकी आएगी चक्रवृद्धि ब्याज। क्या आएगी? चक्रवृद्धि ब्याज। आपको पता है अगर मैं यहाँ पर 100% मूलधन का जोड़ लूँ और कह दूँ 115.7625%, ये बन जाएगा मिश्रधन। मिश्रधन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए 100 जोड़ूंगा नहीं, मुझे चाहिए केवल चक्रवृद्धि ब्याज। अब कैलकुलेशन का मैटर आता है, कैसे कैलकुलेशन करें। चूंकि यहाँ पर आपके ऑप्शन थोड़े दूर दूर हैं तो इसको यूज में ला सकते हैं। अगर पास पास होते, एक एक का अंतर आता, तो भाई आप इसको छोटा नहीं करते। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ आप देखिए, मैं हमेशा क्या करूँगा कि ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद केवल 2 अंकों तक पढ़ूंगा, इसको कभी नहीं पढ़ूंगा, ठीक, ओके। और ध्यान रखना
मैं ये जो मेथड है जब आंसर में आपका डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस 10 से ज़्यादा, तब मैं यूज कर लूँगा, लग जाता है अच्छे से। 10 से ज़्यादा अंतर होगा आंसर में, ऑप्शनों में, यहाँ अंतर है, लग जाएगा, अच्छे से काम करेगा। मुझे एक बात बताइए, आगे 15.7625 था ना, मैंने 25 हटा दिया, उसके आगे 00 लिख दिया, इसका मतलब थोड़ी सी संख्या कम आएगी, जो भी आंसर आएगा ना थोड़ा सा कम आएगा, ठीक, ऑप्शनों में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, समझ जाना, उस पर टिक कर देना। चलिए, जैसे मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, अब डिफिकल्ट नहीं है इसका कैलकुलेशन, परसेंट से 0 कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, सिर्फ 6 का गुणा कर दीजिए, 6 छिंग आपने कहा 36 की 6 कैरी कितनी 3, 6 सत्ते 42, 3 45 की 5 कैरी 4, 6 पंजे 30 और 4 34 की 4 कैरी 3, 6 कम 6 और 3 9, पॉइंट लग जाएगा, एक 0 से पॉइंट इधर खिसक जाएगा, आएगा 945.6। कितना अंतर आया, उसका आंसर कितना आ रहा था 945.7, इसका 945.6। क्या मैं इसको 946 नहीं लिख सकता हूँ? हाँ, तो ये भी डिफ़िकल्ट नहीं है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये सेकंड मेथड है। तीसरा, आप ट्री मेथड भी यूज कर सकते हैं, ट्री मेथड। क्लियर? मैं आपको सिखा देता हूँ ट्री मेथड कैसे करते हैं। पहले प्रश्न में हम सभी मेथड सीख के चलेंगे, अगले प्रश्न में हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा एक ही मेथड या 2 मेथड पे खेलेंगे सवाल के साथ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको पता ही है साइकिल कितनी है, 5-5% की 3 है ना, 3 साइकिल है, आपको पता है, निकाल चुके हो आप। 5% ट्री मेथड बता रहा हूं आपको, अच्छे से सुनिएगा। ट्री मेथड कैसे निकलता है, देखिए 5% की फ्रैक्शन फॉर्म तोड़िए। फ्रैक्शन फॉर्म होता है भिन्नात्मक मान। ओके, कैसे करना है आप देखिए, 5 के पारे में 5 आता है 1 बार, जबकि ये 100 आता है कितने बार, 20 बार, तो 1/20। फ्रैक्शन में अंश आपका 1 यूनिट है और हर आपका 20 यूनिट है ना। आपको 3 साइकिल का ट्री मेथड बनाना है, 3 साइकिल का ट्री मेथड बनाना है, जहां ईच साइकिल कह सकते हैं, प्रत्येक साइकिल 6-6 महीने की है, छमाही की। तो मैंने कहा 3 साइकिल के लिए ट्री मेथड बनाने के लिए आपको करना कैसे, करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी आपका हर होगा ना उस पर घात करेंगे 3। क्या करेंगे, घात 3। अगर इस पर घात 3 करेंगे तो एज इट इज यहां पर रख देना, ये आपका होता है मूलधन। क्या होता है, मूलधन। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है यहां तक। और एक बात बता दूं, अगर आपका अंश 1 है तो ये बहुत आसान हो जाता है। कैसे हो जाता है, अगला स्टेप क्या करेंगे, यहाँ 20 पे घात 3 रखा है आपने, यहाँ 20 पे घात 2 करेंगे, यहाँ 20 पे घात 2 करेंगे, यहाँ 20 पे घात 2 करेंगे। ये होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, पहली साल का, दूसरी साल का, तीसरे साल का, जो कि 400 400 400 1200 होगा, कन्फर्म। अब बात ये आती है यहाँ क्या आएगा, क्योंकि दूसरे साल वाला पहले साल वाले से रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है। तो यहाँ बच्चों देखिए, दूसरे साल वाला पहले साल वाले से ब्याज के ऊपर ब्याज लेता है, इसका मतलब ये दूसरे साल वाला है, ये इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगा, है ना, फिर इसको ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे ही तीसरे साल वाला पहले साल वाले से और दूसरे साल वाले से ब्याज के ऊपर ब्याज लेता है, ठीक। अगर आपको रटना है, जब भी आपका अंश 1 आ रहा है, आपका हर 20 25 30 जो भी आ रहा है, आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, 20 पे घात 3, ये हो गया मूलधन, 20 पे घात 2 2 2 साधारण ब्याज। अब आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर आप जैसे ही 1/20 लगाएंगे, ये दूसरे साल वाला पहले साल से उठाएगा तो रेट लगाएगा 1/20, जिससे 20 से 20 कट जाएगा, या 20 की पावर 1 आई है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आप मुझे एक बात बताइए, तीसरे वर्ष वाला पहले वर्ष से और दूसरे वर्ष से उठाएगा, इससे उठाएगा तो आप कहेंगे 20 की पावर 1, 1/20 लगाकर, फिर इसमें 1/20 लगाएगा, फिर मिलेगा 20 की पावर 1, और इसमें 1/20 लगाएगा तो मिलेगा केवल 1, ठीक। यहाँ पर ये आपकी चक्रवृद्धि ब्याज है। आपको लग तो रहा होगा बड़ा, आपके लिए सभी मेथड बता रहा हूँ, इसलिए मैं ट्री मेथड यूज नहीं कर रहा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ये, हम शॉर्ट ट्रिक बेसिस पे करेंगे। तो कैसे किया मैंने, फाइनली देखिए, साधारण ब्याज पहले साल में 400 400 400 1200,
जबकि आपको पता है ये क्या होता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। पूरा बता देता हूँ, ये पूरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज जो कि आ रहा है 400 400 400 1200, 1200 में 61 जोड़ेंगे 1261, ठीक है, ओके। जबकि मैं बात करूं यहां पर साधारण ब्याज कितना है, आपने कहा 400 400 400 1200, जबकि इनका अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है 61, जो कि इतनी वैल्यू होती है। यानी कि अगर साधारण ब्याज को आप छोड़ दीजिए, इसको छुपा लीजिए, तो जो नीचे का बचता है वह अंतर होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल में आपको अंतर ही तो निकालना है, अंतर निकालना है, क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी 1261, जबकि मूलधन दिया है यानी कि 8000 की वैल्यू दी है 6000। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से निकलता 3/4 पुटिंग वैल्यू और इसमें रखते तो बात तो वही है, और कितना बड़ा हो गया ये, तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो इस मेथड को लगाएगा, इसलिए मैं इस मेथड को नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, सिर्फ बताना था कैसे हो जाता है। दूसरी बात ये है कि चौथा मेथड जो बताने जा रहा हूँ, आप ऐसे भी तो कर सकते हैं। डायरेक्टली बात करूँ कि 6000 रुपये हैं, अर्धवार्षिक की रेट कितनी निकली है, आपने कहा निकली है 5% 3 साइकिल के बाद। पहली साइकिल, अगर पहली साइकिल की बात करूं, आप पहला वर्ष कह दीजिए एक तरीके से, है ना, पहली साइकिल की बात करूं तो आप इस पर 5% की दर से ब्याज लेंगे, कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, 300 रुपये। जब दूसरी साइकिल की बात करूं कितना आएगा, आपको पता है दूसरी साइकिल में साधारण ब्याज 300 रुपये ही आएगा, क्योंकि पहली साइकिल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होते हैं, क्योंकि पहला वर्ष वाला, पहली साइकिल वाला ब्याज उठा नहीं पाता इससे पहले के लिए, जबकि दूसरे साल वाला पहले साल से उठा लेता है। क्लियर? अरे दूसरे के लिए पहला उपस्थित है क्या, पहले के लिए कुछ उपस्थित है? नहीं। तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होता है, जबकि दूसरी साल वाला या दूसरी साइकिल वाला, देखिए 300 तो उठाएगा, जबकि ये पहली साइकिल से उठाएगा इस रेट पर, ठीक, तभी तो कहते हैं ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, उसी को तो चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो फाइनली ये कह सकते हैं कि 300 पर भी 5% लगेगा, 5 तिया 15, यानी कि 15 रुपये उठा लेगा, ठीक है। तीसरी साइकिल में होगा क्या कि 5% तो मिलेगा जो कि साधारण ब्याज होगा, क्योंकि साधारण ब्याज तो आपको 300 मिलना ही है, अब ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। अब तीसरी साइकिल वाला दूसरी साइकिल और पहली साइकिल से ब्याज उठाएगा, इस पे लगाइए 300 पर 5%, आपने पाया 15, 300 पर 5% आपने पाया 15, जबकि 15 पे 5%, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75.75। क्लियर? ये रुपए निकाल लिए, डायरेक्टली निचोड़ निकाल लिया, आंसर कितना है 300 300 300 900, 15 15 15 कितना हुआ, आपने कहा 45, 945.75। देखो आ गया आंसर, और इसको आप 946 पढ़ सकते हो। तो अब देखिए एक तरीका मैं ये भी यूज करूंगा जिसमें डायरेक्टली आंसर आएगा, ठीक। चलिए पहले प्रश्न का आंसर 946 है, इसको मैं 4 तरीके से बता चुका हूँ, आगे यूज नहीं करेंगे 4 तरीके, एक ही करेंगे और काम चलाएंगे 1 से 2 तरीके के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और देख लेते हैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हाँ जी ठीक चल रहा है। तो दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए ये जो 25,000 रुपये की राशि है, 12% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, आप डायरेक्टली कीजिए। 25,000 रुपये की राशि है, तरीके बहुत हैं पर बेस्ट जो है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। पहली बात, अगर बात करूँ 3 वर्ष का, तो पहले वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी, मतलब साधारण ब्याज मिलेगी, एक ही होती है दोनों, कितनी मिलेगी, आप लगाएंगे 12%। क्लियर? कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 12% इसका निकालेंगे ना, तो देखिए 12% को आप कैसे कर लीजिए, 12/100, इससे होगा क्या, 25 को काटिए एक बार, 25 को काटिए 4 बार, 4 से काट लीजिए 3 बार, जिससे 3,000 रुपये मिलेंगे। तो पहले वर्ष में 12% की दर से आपको पता है पहला वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है, मतलब 3,000 रुपये मिल रहे हैं। अब दूसरे वर्ष से स्टार्ट होता है ब्याज पर ब्याज लगना, तो आपको पता है 3,000 तो यहाँ मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये साधारण ब्याज है, इस पर इतना मिलेगा ही मिलेगा। और ये क्या करेगा, दूसरे वर्ष वाला पहले वर्ष पर ब्याज के ऊपर ब्याज लगाएगा,
और ये कितना है 12%। 3000 का 12% होता है कितना है, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे और 12 36, 360 रुपये। ऐसे तीसरे वर्ष वाला 3000 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे ना साधारण ब्याज के, जबकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगाएगा किस किस के ऊपर आपको पता है, दूसरे साल और पहले साल। यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा इस पर और इस पर लगेगा 12%, निकाल चुके हैं 360 ही होता है, इस पर भी 360 ही होता है और इस पर लगाएंगे 12% आप लोग। तो 360 का 12% कितना होता है, कैलकुलेशन कर लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। 12 छिंग 72 की 2 कैरी 7, 12 तिया 36 और 7, आपने मुझसे कहा कितना 43, और आपको पता है 0 से 0 कट जाएगा तब भी एक पॉइंट बचेगा, आएगा 43.2। और जल्दी से आप लोग तो एक्सपर्ट है जोड़ने में, जल्दी से जोड़ लेंगे 3000 3000 3000 9000 और 360 360 360, ये हो जाएगा आपका 1080। यहाँ 9000 1080 10080 और 43 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा आपका कितना, आपने कहा 10,000 तो ये हो गया था 80 और 43.2 ये जोड़ लेना। फाइनली आएगा कितना, आपने कहा ये आएगा 10,080 हुआ है ना, ये 10,800 लिख दिया मैंने, 10,000 कितना हुआ है 80, और इसमें आप जोड़ देंगे तो फाइनली जो आंसर आप पाने वाले हैं वह कितना आएगा, आपका आंसर जो आ रहा है वह आ रहा है 10,123.20। देखिए ये वाला ऑप्शन बी करेक्ट है, आप जोड़ लेना और आंसर आपको यही प्राप्त होगा। तो ये ठीक है, मेथड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें क्या है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, और चूंकि पेपर में पॉइंट में आ रहे हैं तो वहाँ सारे जो मेथड हैं वो ख़राब हो गए हैं। 3 मेथड ख़राब हो गया है क्योंकि पॉइंट में क्वेश्चन आ रहे हैं। आप डायरेक्टली करेंगे तो ही सेफ रहेंगे आप। ये देखिए 6,000 रुपये की मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, इससे सरल सवाल है नहीं। 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज मैं याद करवा चुका हूँ। 10% से 2 बरस का होता है 21%, 3 का होता है कितना 33.1% और 4 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 46.41। याद होना चाहिए पूरी बुक के लिए, 10 वाला तो याद करके चलिए। ठीक, आप मुझे बताइए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, आपने कहा 21%। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 6,000 का, परसेंट से 2 जीरो काट देंगे, 6 कम 6 6 दूनी 12, आंसर कितना आएगा, आपने कहा 1260, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं इसमें। ये हमसे क्या कहता है 54, थोड़ा सा बड़ा करेंगे। 20,000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 2 वर्ष का। यदि ब्याज की गणना वार्षिक ही हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, रेट भी वार्षिक और वार्षिक की गणना है, कुछ करना ही नहीं, रेट से हाथ ही नहीं लगाना। कितना है 8% 20,000 पर 2 साल का। मैं तो आपसे कहूँगा डायरेक्टली कीजिए, रेशियो मेथड लगाएंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। 8% होता है 2/25, 25 से 27, 25 से 27, तो भी थोड़ा सा बड़ा बैठ सकता है। नहीं बैठेगा तब भी क्या दिक्कत है, ऐसे कर लेते हैं। तो 20,000 पहले वर्ष का निकालते हैं, कितना परसेंट है 8%, तो 8% लगाइए, परसेंट से 2 जीरो कट गए, 8 दूनी 16, 1,600 रुपये मिलेंगे। और पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज तो समान होता है। अब दूसरे वर्ष में साधारण ब्याज तो यही मिलने वाला है, जबकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगाएगा दूसरे वर्ष वाला पहले वर्ष पर, जो कि 8% है। 16 अट्ठे 128, यानी कि आपको 128 रुपये एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे, है ना, परसेंट से 0 कट जाएंगे दोनों। फाइनली 2 बरस की चक्रवृद्धि ब्याज कितनी आ रही है, 1600 1600 3200 3200 3328। लो आ गया भाई। हाँ, इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है, इसके ऑप्शन गलत हैं। ये 3328 से छापने में गलती है, ऑप्शन से करेक्ट है, समझ जाना। और ऊपर से जिसको रेशियो लगाना है ना बच्चे को, वो रेशियो भी लगा सकता है, ऐसी कोई दुविधा है नहीं। 8% का होता है 2/25, यहाँ मूलधन लिखता, यहाँ मिश्रधन लिखता। मूलधन कितना है 25, मिश्रधन कितना है आपका 27। 2 बरस के लिए घात 2 लगा लीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपका मूलधन 25 की घात 2 और मिश्रधन 27 की घात 2। एक और बात, 2 बरस का अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूं रेशियो में भी। देखिए, इसका अंतर ही तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। जब मिश्रधन में से मूलधन घटाते हैं तभी तो आता है ना चक्रवृद्धि ब्याज, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए अच्छे से,
ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है, एक में जुड़ रहा है एक में घट रहा है। ठीक, ये मत देखिए माइनस का आएगा प्लस का आएगा, इसका मतलब है इसमें से इसको घटाना है। तो एक बार जोड़ लीजिए, जोड़ा तो 52 और एक बार घटाया तो आया 2, तो यही तो आ गया इसका चक्रवृद्धि ब्याज। एक बार जोड़िए a प्लस बी 52, एक बार घटाइए 2 आ जाएगा। ये आपको निकालना है, जबकि इसकी वैल्यू दी गई है कितनी, 20,000। अरे पिछला वाला क्वेश्चन दिखाइए, पिछला ही चल रहा है अभी, पिछला क्वेश्चन ही चल रहा है अभी। हाँ, मूलधन कितना है, 20,000 रुपये, दूसरा मेथड बता रहे हैं। ठीक, अब मुझे एक बार बताइए, अगर मैं 25 से काटता, 25 की घात 1 से काटता तो आपने कहा 800 बार कटता, फिर 25 बचता, 25 से फिर काटता है इसको तो कितने बार कटता, 25 दिया 75, यहाँ कितना बचता 5, 25 दूनी 33 बार, 25 दूनी मतलब 32 बार, 32 इसमें रख लेता और आंसर कितना आता, आप कहते 52 × 32 गुणा 2, गुणा करते 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 3 दूनी 6, 16 की 6 ऐसे बचे 1, 3 5 15, 1 16 गुणा 2 और इसका दोगुना करते तो आंसर आता 33 28। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें ज़्यादा टाइम लगा या इसमें, नोट कर लेना आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी रही सवाल कराने की तरीके में बता रहा हूँ आपको प्रॉपर। अगला प्रश्न देखते हैं। तरीके मैंने सिखा दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे वह कर लेना, तरीके बताता रहूँगा मैं जो हेल्पफुल हो। जैसे ये देखिए, 200 रुपये की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। रेट कितनी है, 10%। 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना बनेगा चक्रवृद्धि, 21%। यदि ब्याज की दर 20% होती, आपको ही पता है ना, अगर 10% होती है तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 21%। ये आपको याद है, और याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं कैसे निकलता है। 10% 2 बरस का है ना, कैसे करते हैं, 10 और 10 आपको पता है आता है 20, 10 गुणा 10 आप कहते हैं 100 बट्टे 100% आता है 1, आ जाएगा यहाँ पर 21%। इस टाइप से सिनेरियो रहता है याद करने का। जबकि वह ऐसा कहता है यदि ब्याज की दर 20% होती, तो अगर 20% होती तो आपका ब्याज का पैसा कितना बनता, पहले साल 20%, दूसरे साल 20%, तो 20 और 20 40%, 20 का 20 में गुणा करेंगे आएगा कितना 400, 400 बट्टे 100 अभी मैंने करा है जो आएगा 4, एक्स्ट्रा 4% और मिल जाता, फाइनली होता है यहाँ पर 44%। यानी कि 10% की चक्रवृद्धि ब्याज ली जाए तो 21% बैठती है, जबकि 20% की चक्रवृद्धि ब्याज ली जाए 2 साल की तो बैठती है 44। क्या पूछा है, तो समान अवधि में निवेशकों को कितना अतिरिक्त ब्याज देना पड़ेगा, कितना अतिरिक्त देना पड़ेगा, आपने कहा 23%। 23% ब्याज अधिक देना पड़ेगा किस पर, 200 रुपये पर। तो कितना आ जाएगा, आपने कहा परसेंट 0 काट लेंगे, 46 रुपये आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, ईजिली कर रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से ही पढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, 7500 रुपये हैं, 7500 रुपये की धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कैसे भी कर लीजिए। 2 वर्ष का एक तो तरीका मैंने बताया है, पहला वर्ष, 2 वर्ष का निकालना है तो पहले वर्ष में क्या होगा, कितना प्रतिशत है, 4% है। ठीक, परसेंट से 0 कट जाएंगे तो 75 चौक कितना होता है, आपने कहा 300 रुपये, तो पहली वर्ष मिलेगा 300 रुपये, दूसरी वर्ष क्या मिलेगा आपको, 300 ही मिलेगा, जबकि दर लग जाएगी पहले वर्ष पर दूसरे वर्ष के द्वारा, 300 पर 4%, 3 चौक 12, यानी कि 12 रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ब्याज कितना हो गया, 612, बस आ गया आंसर, और क्या करना है। अगर आप रेशियो लगाना चाहते हैं तो 4% होता है 1/25, 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25, मूलधन 25 है तो आपका मिश्रधन हो जाएगा कितना, 26। ये प्रिंसिपल ये अमाउंट, 2 साल की बात आ रही है तो स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि सक्सेसिव होता है। फिर दोबारा से मैं 25 26 लिखता, बात तो एक ही थी कि घात तो 2 करनी है आपको। अभी शॉर्ट ट्रिक बताइए, एक बार जोड़ लीजिए और एक बार घटा लीजिए, ये आ गया इसका चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन आपका ये है ना 25 का स्क्वायर, जबकि मूलधन कितना है यहाँ 7500, काट लीजिए। जिनको प्रॉब्लम हो रही है देखने में देख लीजिए,
25 से कटेगा ये कितने बार, 300 बार। 25 से कट जाएगा, कितने बार कटेगा 25 से, आपने कहा 12 बार। 12 यहाँ रख दीजिए, 12 एक कम, 12 की 2, हाथ से बची 1, 12 पंजे 60 और 61, ऐसे भी आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर बच्चों को ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लीजिए। 4%, 4% की 2 साइकिल है, 4 चौक 16, पॉइंट लगा दीजिए क्योंकि नीचे 100 का भाग देते हैं, तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज बनता है आपका 8.16। किस पर, मूलधन कितना है 7500 पर। अभी बता रहा हूँ मैं, प्रत्येक में 2 2 3 3 टाइप, फिर हम 1 2 से काम चला लेंगे अपना। तो क्या करना है आपको, करना ही है परसेंट से ये 0 कट जाएंगे, इस पॉइंट से 2 0 लगाएंगे, जिससे 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 दूनी 4 चौक, और 204 का तिगना होता है 612। ऐसे भी कर सकते हैं, और भी तरीके हैं। चलिए छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ आप ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूं। देखिए अगर मैं मोटिवेट हो गया, सच में आपको बेस्ट पढ़ाऊंगा मैं, तो आपको करना क्या है, अपने ग्रुपों में जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो तो कर ही सकते हैं भाई, हेल्प मतलब एक तरीके से सपोर्ट की आवश्यकता है। आप अगर सपोर्ट करेंगे अपने टीचर की तो भैया सब कुछ अच्छा रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कहता क्या है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो करना जरूर। 5,000 रुपये की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक और छमाही आधार पर चक्रवृद्धि करने पर 1.5 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले यहां पर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% वार्षिक दी गई है, जबकि क्वेश्चन की डिमांड है आपको ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगानी है वह वार्षिक और छमाही लगानी है। तो यहां लिखना है वार्षिक और यहां लिखना है आपको छमाही। अच्छे से सुनिएगा, जिसका मूलधन 5,000 रुपये है। क्लियर? जब मैं वार्षिक की बात करता हूं यहां पर तो वार्षिक 4% है ना, यानी कि कह सकता हूं 12 महीने की। अब सुनिए अच्छे से, जब मैंने आपसे कहा कि 12 महीने पर लगने वाला ब्याज का दर 4% है, 6 महीने पर कितना होगा, क्योंकि छमाही है 6 महीने पर इससे आधा हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 2%। अब बात करते हैं साइकिल की। पहली बात तो करते हैं वार्षिक की ओर चलते हैं। वार्षिक में आपको पता है 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 1.5 वर्ष होता है जिसमें 1 साल और आधा साल इंक्लूड होता है। 1 साल मतलब पूरा पूरा आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जबकि आधा साल यानी कि आधा लेंगे 2%। ठीक, जबकि मैं बात करूं छमाही की तो आपको ये तो पता चल गया 2% लगेगा। अब साइकिल कितनी होगी, एक बच्चा ऐसा होगा वो डायरेक्टली समझ जाएगा कि 6 महीने 3 साइकिल के साथ 18 महीने होते हैं, और 18 महीने यानी कि 1.5 वर्ष का ही डाटा दिया है। और एक बच्चा होगा जो डायरेक्टली साइकिल कैसे निकालेगा, बाय फॉर्मूला कि साइकिल निकालने के लिए टोटल समय लिया जाता है जो कि 18 महीने है, बटे आपकी ब्याज जो संयोजित है उसका भाग लगा दो। छमाही मतलब 6 महीने, आपकी 3 साइकिल लिख लेंगे, तो 3 साइकिल 2% की। अब इसकी चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है, और इसके कैसे निकालेंगे, सक्सेसिव फॉर्मूले से। 4 और 2 6, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर 4 दूनी 8, कैसे करते हैं आपको बताया मैंने, 4 और 2 6% प्लस 4 दूनी 8 बटे 100%। अब 2 0 यानी कि पॉइंट यहाँ लग जाएगा और 0 लिख देंगे, यानी कि आएगा 6.08% आएगा सालाना चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, जब आप सालाना लगा रहे थे यानी कि वार्षिक तौर पर लगा रहे थे। अब 2% का कितना आएगा, इसमें लग जाएगा 3 साइकिल वाला फॉर्मेशन, 2 2 2 6% कन्फर्म। जिसको आप कैसे करते हैं, प्रतिशत काट के यहाँ दशमलव लगाते हैं और 4 खाने बनाते हैं। ठीक है, करते क्या है, पहले स्टेप में इनका गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, पीछे से फिल करते हैं, फिर 2 खाने छोड़ देते हैं। अगला स्टेप होता है पहले से दूसरे का गुणा 4, दूसरे का तीसरे से 4, और तीसरे का पहले से 4, 4 तिया 12, यहाँ से भरना स्टार्ट करते हैं। फाइनली आता है 8021 6.1208%। यानी कि जब आप वार्षिक रूप से लगा रहे हैं आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपकी
चक्रवृद्धि ब्याज बनती है 6.08% और छमाही लगा रहे हैं तो बनती है 6.1208%। अंतर कितना है, अंतर कर लीजिए। जैसे ही आप घटाएंगे तो आएगा कितना, मैं आपको कंफर्म करा दूं। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 जीरो, मतलब 2 संख्याएं, 2 अंक हैं, यहाँ पर कितने हैं 4, तो 2 और बढ़ा लीजिए, घटा दीजिए। घटाएंगे तो 8 में से 0 गए तो 8 आएगा और 0 में से 0 गए तो 0 आएगा। फाइनली 12 में से 8 गया तो आपने कहा 4 आएगा। 12 में से 8 गया कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ कितना बचेगा, आपने कहा यहाँ 0 बचेगा, 0 ही आएगा। फाइनली पॉइंट इस टाइप से ये आपका अंतर आएगा और ये जो अंतर आएगा यही निकालना है किस पर, 5,000 रुपये पर। 5,000 रुपये पर कैसे करना है, अच्छे से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। परसेंट से आप 2 जीरो काट लेंगे अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं बैठेगी, ठीक है। आप क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ खिसका देंगे, जिससे होगा क्या, 0 कट जाएगा। 5 का गुणा कर लेंगे, 5 अट्टे 40 की 0 की, देखिए 8 5 40 की 0 कैरी कितनी, 4, यहाँ 4 आ जाएगा। 5 चौक 20, 20 यानी कि आप लिख लेंगे 20 और पॉइंट लगा देंगे एक यहाँ पर लेफ्ट हैंड अंक के बाद, यानी कि आएगा 3 अंकों के बाद पॉइंट, 2 पॉइंट। देखिए इसका आंसर, देखिए इसका आंसर ऑप्शन बी है जो कि 2.04 है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। रेशियो मेथड मत लगाना, बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको समझना पड़ेगा कि किस टाइप से कैसे हमें रखना है एक एक सेगमेंट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, आराम से किया है, डिटेल्स किया है। देखिए रेशियो लगाएंगे तो बड़ा होगा, सक्सेस भी सही रहता है अंतर में, ठीक है। और मैं आपको बेस्ट ही बताऊंगा, जहाँ छोटा हो पाएगा उस हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं सारे मेथड के बारे में मैं जानता ही हूँ कि किस टाइप से कैसा मेथड कहाँ लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 58 कहता क्या है, थोड़ा सा हम इस साइड में करेंगे अच्छे से। कहता है यहाँ पर, हाँ जी, 1200 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 महीने का कुल समय 6 महीने दिए गए हैं। कुल समय कितना है आपका, कुल समय दिया गया है 6 माह। कुल समय क्या निकालने में हेल्प करता है, वह निकालने में मदद करता है साइकिल, ठीक। जब आप कुल समय में जो भी ब्याज संयोजित होती है उसका भाग लगाते हैं तो साइकिल निकलता है, ठीक। यहां पर 1200 रुपये तो आपका मूलधन है, तो आपने कहा 1200 रुपये प्रिंसिपल हो गया, चलिए कोई भी दिक्कत नहीं है, ओके। जहां आपकी रेट वार्षिक 12 महीने पर लगने वाली, 12 महीने पर लगने वाली जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% है, ठीक है। 6 महीने आपका कुल समय हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी, यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर हो, ब्याज की गणना जो हुई है, ब्याज संयोजित हुई है, त्रैमासिक हुई है 3 महीने पर। 12 महीने की 12% है तो 3 महीने की कितनी होगी, 3%। कैसे किया आपको मैं बता दूं कि यहां से 12 से 3 महीने पर जा रहे हो तो आप कर रहे होगे 1/4, है ना, 1/4, तो रेट भी 1/4 हो जाएगी और आएगा 3%। अब बात आती है साइकिल निकालने की, और साइकिल कैसे निकालते हैं, जब कुल समय में आपकी ब्याज जो संयोजित होती है उसका भाग लगाते हैं और ब्याज संयोजित है त्रैमासिक, तो साइकिल निकलेंगी 2, तो 3% की 2 साइकिल निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलिए बढ़िया, कोई डाउट नहीं है। तो एक तरीका तो ऐसा है कि आप सक्सेसिव लगा दीजिए, 3 और 3 6% और 3 तिरका आपने कहा 9, 0 पॉइंट, क्योंकि 100 नीचे है, 2 अंकों के बाद पॉइंट आएगा। फाइनली आपकी जो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगी 6.09% निकलेगी, किस पर, 1200 रुपये पर। तो एक तरीका तो ये हो गया, परसेंट से 2 जीरो खत्म कर देंगे, बस 12 का गुणा कर लेंगे, 12 नंबर 108 की 8 कैरी कितनी 10, 10 की 0 कैरी इधर चली जाएगी, 12×72 73, 73.08 रुपये आएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पर रुकिए अभी, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो दूसरा पॉइंट ये आता है कि सीधे 1200 रुपये पकड़िए, पहली साइकिल लिखिए और पहली साइकिल पर 3% लगाइए, 12 तिया 36, 36 मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी साइकिल में कितना मिलेगा, तो मैंने बताया 36 तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होते हैं पहली साइकिल या पहले वर्ष के लिए। अब दूसरी साइकिल पहली वर्ष से, यानी कि दूसरी साइकिल पहली साइकिल पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगी,
तो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा, तो 36 पर 3%, 36 दिया कितना 108, पॉइंट लगाइए 1.08, 1.08। तो पैसा कितना हो जाएगा, आपने कहा 36 36 72 एक 73.08, तो ऐसे भी कर सकते हैं, और भी तरीके हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं सिर्फ एक तरीका कराऊंगा, अब आगे मैं सिर्फ एक तरीका कराऊंगा, कोई भी एक तरीका, और आप कर लेना जो भी आपको पसंद आए, ठीक है। देखिए 59 कहता क्या है, 100 रुपये की राशि को 10% बढ़ाकर, नहीं, 100 रुपये की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया था। 10% से निवेश किया जाएगा 2 वर्ष के लिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितनी बनेगी 21%, कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 21%, 10% की दर से 2 वर्ष का। यदि समान अवधि के लिए, यानी कि 2 वर्ष के लिए अवधि के लिए ब्याज की दर को बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, यानी कि पहले 10 थी अब 20 पढ़ लिया जाए, 20% कर दिया जाए, तो निवेशक को ब्याज के रूप में कितना रुपए अधिक मिलेगा, कितना रुपए अधिक मिलेगा। कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही है, 20% कर देंगे तो यहाँ पर 2 वर्ष की साइकिल 20% और 20% होगी। कैसे निकालते हैं, सक्सेसिवली फॉर्मूला लगा दीजिए, 20 और 20 आपने कहा 40, क्लियर, और 20 का गुणा 20 में होगा 400/100, यानी कि 4% और मिल जाएगा, तो फाइनली 44% आ जाएगी। यानी कि 10% पर 21, 10% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 21%, जबकि 20% की दर पर 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज 44%। फायदा कितने का है, आपने कहा 23% का, किस पर, मूलधन 100 पर, आ जाएगा 23 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए 8,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जा रही है। अर्धवार्षिक, इसका मतलब अगर आपकी वार्षिक यानी कि 12 महीने की दर 10% है, जबकि आपका कुल समय कितना है, कुल समय आपका दिया गया है 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष मतलब 18 महीने कह सकते हैं आप, जबकि ब्याज संयोजित है अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीने पर। अब आपको पता है रेट तो आधी हो जाएगी 5%, साइकिल कितनी बनेगी, 6 माही संयोजित है, 6 माही यानी कि 6 से भाग लगाइए 3 साइकिल। ओके, क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्टली कीजिए, 8,000, फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, तो पहली साइकिल, दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल, पहली साइकिल 8,000 पर लगेगा 5%, 8×5 = 40, यानी कि आप कह सकते हैं 400 रुपये, 400 यहाँ मिलेगा, 400 यहाँ मिलेगा, 400 यहाँ मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट है। अब दूसरे साल वाला इस पर लगाएगा पहले साल वाले पर, कितना 5%, तो 5 चौक 20, 20 रुपये यहाँ मिलेंगे। तीसरे साल वाला, मैं साल बोल रहा हूँ आप साइकिल समझ जाना, क्लियर, साल नहीं है छमाही है, तो तीसरी साइकिल वाला दूसरी साइकिल और पहली साइकिल से उठाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस किस से, इससे, इससे और इससे, कितने परसेंट पर, 5% पर, तो इससे मिलेगा 20, इससे मिलेगा 20, और 20 पर 5% कितना होगा, 20 पंजे यानी कि 1 रुपये होगा। फाइनली कितना मिल जाएगा, 400 400 400 1200 रुपये इधर, और इधर मिल जाएगा 61 1261, ये आंसर हो जाएगा। इसको रेशियो से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 5% का हो सकता था 1/20, यानी कि 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21 होता 8,000, 8,000 से 9261 चक्रवृद्धि ब्याज मिलता 1261, जहाँ 8,000 की वैल्यू 8,000 है, एक बार कटता और एक रख देते आंसर 1261, 1261। नेक्स्ट कैसे भी कर लीजिए। अगला प्रश्न 61, 3 वर्ष हेतु 6% प्रतिवर्ष की दर से 5,000 रुपये, 5,000 रुपये पर वार्षिक आधार पर चक्रवर्धित किया गया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, निकाल लेते हैं। तो पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए कैसे करेंगे, रेट है आपकी 6%, लगाइए भाई, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 पंजे
30 यानी कि आप कहते हैं 300 रुपये मिलेंगे। यहाँ 300 तो यहाँ भी 300 तो यहाँ भी 300। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया क्योंकि समान होता है प्रत्येक साल। ओके, अब दूसरे साल वाला पहले साल से उठाएगा, मतलब इस पे लगाएगा 6%। 6 तिया 18, आप कहेंगे 18 रुपये मिल जाएंगे। कन्फर्म। तीसरे साल वाला पहले दूसरे पे लगाएगा, इस पे लगाएगा तो 18 मिल जाएंगे, इस पे लगाएगा तो 18 मिल जाएंगे, और 18 पर 6% लगाएगा। 18 छिंग कितना होता है, आपने कहा 108, यानी कि 108 1.08 रुपये मिल जाएगा। पॉइंट भी तो लगाना है, नीचे 100 है। फाइनली कितना हुआ 900, 18 18 18, आपने कहा 54 55, 955.08, 955.08। अब ये कहता है आपको फिक्स आंसर निकालना है, क्योंकि 55.0 है ना, जीरो का मतलब इसको पढ़ो मत, डायरेक्टली 955 आंसर है, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर हो रही है तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना है 1 वर्ष में, है ना। समय कितना है, 1 वर्ष। 1 वर्ष मतलब 12 महीने। ब्याज संयोजित है 6 महीने, 12/6 2 साइकिल निकलेगी। अब 2 साइकिल तो निकलेगी किस पर, आपका वार्षिक रेट 4% है, वार्षिक रेट 4% है, तो आपका छमाही रेट होगा 2%। इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर 2% आपका छमाही रेट है जिसकी साइकिल 2 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा। आपने मुझसे कहा निकाल, तो आप ऐसे भी सकते हैं 15,000 पर 2% पहली साइकिल के लिए, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ बनेगा 300 रुपये। दूसरी साइकिल के लिए भी बनेगा 300 रुपये, और दूसरी साइकिल वाला पहली साइकिल पर लगाएगा 2%, तो आपको बताए 3 दूनी 6 रुपये, तो बन जाएंगे 606 रुपये, जो कि करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बड़ा कीजिए। देखिए 3 महीनों के लिए समय कितना है, आपने कहा 3 महीने टोटल समय। 3 महीनों के लिए 16% वार्षिक, यानी कि 12 मंथ की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16% है, दर पर 12,000 रुपये की धनराशि पर मिलने वाली चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है। ब्याज की गणना त्रैमासिक हो रही है। कितना हो रही है, त्रैमासिक। त्रैमासिक मतलब 3 महीने का भाग देंगे तो एक साइकिल निकलेगी। एक साइकिल किस पर संयोजित है, तिमाही पर। जब 12 महीने की 16% है, 3 महीने की कितनी होगी, 1/4 कीजिए इसका, तो रेट बनेगी आपकी 4%। और कितनी हंसी की बात है, साइकिल आपकी एक ही है। किस पर 4% चाहिए, किस पर, 12,000 पर। तो डायरेक्टली ये तो सिंपल इंटरेस्ट ही हो गया एक तरीके से, एक ही साइकिल बन रही है। तो 12% से 0 काट लेना, 12 चौक 48, 480 रुपये बैठेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, आपके लिए होमवर्क ऐसे ही करना। नेक्स्ट इसमें भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, पर इसमें 1 वर्ष 6 महीने है, कोई दिक्कत नहीं है, 18 महीने पढ़ सकते हो उसको, है ना। और ब्याज अर्धवार्षिक यानी कि छमाही पे लग रही है, तो 18/6 3 साइकिल बनेंगी, 3 साइकिल बनेंगी। ये दर है आपकी क्या, साल की 8%, छमाही की कितनी होगी 4%, तो 4 की साइकिल बनेगी, उससे निकाल लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट और हाँ, पिछले क्वेश्चन में रेशियो लगा देना, उससे भी हो जाएगा। 4% होगा आपका 25 26 25 26 25 26, उससे ईजिली हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ हो जाना है। 31,250, 2 से 3/4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। निकाल देता हूँ, आपको टफ पड़ेगा इसलिए निकालना तो पड़ेगा। 31,250 कैसे निकालना है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ कुछ। पहली बात तो यहाँ रेट देखिए, वार्षिक आपकी 8% है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वार्षिक 12 महीने पर। ये कहता है 2 सही 3/4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 2 सही यानी कि 2 वर्ष तो पूरे, और जबकि तीसरे वर्ष का 3/4 उठाना है आपको। इसका मतलब यह मैं आपको समझा देता हूँ, 2 वर्ष तो पूरे लेने, यानी कि 2 साइकिल तो आपकी 8% और 8% की रहेगी। जबकि तीसरे वर्ष में जैसी एंट्री करोगे तो 8% नहीं, 8 का 3/4 आपको उठाना पड़ेगा, है ना।
4 से 8 कट जाएगा, कितना आएगा? आपने कहा 2 बार 2 3 6% काउंट होगा। यानी कि आपको अब चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे निकालनी है। रेशियो निकालोगे तो मारे जाओगे, रेशियो निकालोगे तो मारे जाओगे। सक्सेसिव से करते हैं, डायरेक्टली हो जाएगा। कितना है? 31,250 रुपये। कितनी साइकिलें आपकी? 8% 8% और 6%। और ये सीखने वाला क्वेश्चन है, सीखने वाला प्रश्न है। अगर आप इसको सीख गए तो आपको मज़ा आ जाएगा। ये तो आपको क्लियर ही है, तो आपको मज़ा आ जाना है। रेशियो में तो काम खत्म, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग हो गई है, तो ये सीखने का क्वेश्चन है। बात करते हैं यहाँ पर पहले वर्ष की। अगर मैं पहले वर्ष की बात करूं तो यहाँ पर 31,250 पर 8% का ब्याज मिलेगा। क्लियर? कैसे निकालेंगे? 8% में निकाल देता हूँ। पहले 25 से काटना है, इसको 4 बार कटेगा। 25 से इसको काट लीजिए, 25 एकम 25 बचेगा कितना? यहाँ पर 6। 25 दूनी 50 बचेगा 12। 25 पंजे 125, इतना, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से इसको काट लेंगे 2 बार, और 1250 का दुगना होगा कितना? 2500 रुपये। तो 2500 रुपये मिलेंगे आपको एक वर्ष में। चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज समान होती है। दूसरे वर्ष की बात करेंगे, अच्छे से सुनिएगा। तो आपको पता है रेट आपकी 8% ही है, 8% ही है, तो 2500 रुपये तो मिलेंगे। जबकि दूसरे वर्ष वाला पहले वर्ष पर अपनी रेट लगाएगा, मतलब 8% से पैसे ले लेगा। इससे 8% से 2 जीरो कट के 25 अट्ठे आपने कहा 200 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अब सीखना जो मैं सिखा रहा हूँ, ये सीखने की बात है। जिस बच्चे ने फोकस हटा लिया वो तो गया काम से। सीखना कैसे है? जब आप तीसरे वर्ष में आएंगे, तीसरा वर्ष तीसरा नहीं है, 3/4 वर्ष है, और इस पर रेट आपको पता है 6% है। तो आपको ये पता होना चाहिए, पहली बात तो ये जो धन है ना, इस पर 6% उठाएगा ये, 8% नहीं 6%, क्योंकि इसकी साधारण ब्याज तो 6% होगी। कितना? 6%। अभी मैंने कैलकुलेशन करी है आपके सामने, इससे मैंने काटा था 1250 बार काटा था, इससे ये 4 बार, ये 2 बार और ये 3 बार। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बिल्कुल सही चल रहा है। इसको जैसे आप काटोगे कितना आएगा? आपने कहा 625, ये आएगा 1875। तो साधारण ब्याज आएगी 1875। अब सुनना, यही सीखना है। अब ये जो 3/4 वर्ष वाला है, जो तीसरे वर्ष की एंट्री है, ये दूसरे वर्ष पर और पहले वर्ष पर रेट ऑफ इंटरेस्ट उठाएगा, मतलब खाएगा। किसकी दर से? अपनी से, 6%। ये मत भूल जाना, है ना? तो 6% इससे मिलेगा, 6% इससे, 6% इससे। 6% निकालूं, 0 से 0 कट जाएंगे परसेंट से, और 25 छिंग 150 रुपये, यहाँ भी 150 रुपये, और यहाँ 6% निकालूंगा तो 6 दूनी 12 रुपये। जोड़ लो, आंसर है 2500 कितने हो गए? 5000, 6000, 6875 तो हमें साधारण ब्याज का मिल गया। यहाँ कितना? 150, 300, 200, 512 और जोड़ लीजिए, ये आंसर होगा। और क्या है? 7831 7387, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कुछ तो समझ में आया होगा बच्चों को, कुछ तो आया होगा, कुछ तो समझ में आया होगा आपको। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आंसर निकालने से मतलब नहीं है, आपको एक एक चीज पता होना चाहिए। अब देखिए, ये कहता है एक धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4% वार्षिक दर पर निवेश करने से एक वर्ष के अंत में 78030 प्राप्त करने पर, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक दी है। अर्धवार्षिक दी है, आपकी 12 महीने की दर क्या है? 4%। 12 महीने की आपकी दर क्या है? 4%। छमाही संयोजित है तो 6 महीने की कितनी होगी? आपने कहा 2%। अब आती है बात साइकिल की। साइकिल कैसे निकलते हैं? कुल समय बटे ब्याज संयोजित। कुल समय कितना है? 1 वर्ष। 1 वर्ष का मतलब होता है 12 महीने, बटे ब्याज संयोजित है अर्धवार्षिक, मतलब 6 का भाग। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सीधे कह दो, आधी हो जाती है, ये हो जाता है। भाई यहाँ पर आपने एनटीपीसी अभी सीबीटी 2 हुआ है, ये 8 महीने पर भी पूछ सकता है, ये 5 महीने पर भी पूछ सकता है, ये कैसे भी पूछ सकता है। तो ये मत देखना, ये कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो सुन लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, कभी गलती नहीं होगी। साइकिल कितनी बनेगी आपकी? 2 बनेगी, कन्फर्म।
2-2% की। अब आपसे कहता है कि एक वर्ष के अंत में ये इस साइकिल से इतना रुपए बन जाता है, मतलब मिश्रधन बन जाता है, तो मूलधन निकालिए। क्या निकालिए? मूलधन। क्या करेंगे? रेशियो लगा लीजिए। ये होता है 1/50। 50 से 51 पहली साइकिल, दूसरी साइकिल 50 से 51। ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट। अमाउंट जो बन रहा है ना, ये वाला, इसका गुणा करने पर उसकी वैल्यू कितनी है? आपने कहा 78030। काट लीजिए। कैसे काटेंगे? 17 तिया 17 से काट लीजिए। 17 चौक 68 बचेंगे 10, 17 पंजे 85 बचेंगे 15, और 17 नब्बे 153। फिर 17 से काटिए इसको। 17 दूनी 34 बचेगा कितना? 11, और 17 पंजे 85, 17 छिंग 102, 17 सत्ते 119, और ये 9 से कट जाएगा। ये कितने बार? आपने कहा 30 बार, और 30 इसमें रख देंगे, ये मूलधन है। यानी कि ये मूलधन है हमारा 2500, और 30 का गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 75,000 रुपये। समझ में तो आ रहा होगा। और हाँ, मेथड कई हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न करने के लिए तैयार है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, आप करना। नेक्स्ट। 2 वर्ष 4 महीने, अब तो आप कर लेंगे, मुझे आप पे श्योरिटी हो गई, आप ऐसे कर लेना। अभी आया था ना 1 साल 6 महीने, ऐसे 2 साल 4 महीने का आप कर लेना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेंगे। कैसे करना है मैं आपको बता दूं। पहली साल दूसरी साल 12% लगेगा, जबकि तीसरी साल की एंट्री करेंगे तो 4 महीने को 4/12 कर लेना, जिससे 1/3 रेट निकल आएगा। 1/3 12% का, तो 12% का 1/3 होता है 4%। तो 12%, 12%, 4% पे खेल जाना और आंसर प्राप्त कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, बहुत सिंपल है, इससे ज़्यादा पृथ्वी पर कोई सवाल नहीं है। सिंपल। नेक्स्ट। और वार्षिक दी गई है। नेक्स्ट, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। नेक्स्ट, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, 5% है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट। एक जैसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, सिंपल। नेक्स्ट। वैसे ही करना जैसे मैंने बताया, आप कर लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, सिंपल है। नेक्स्ट। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 2 साल का, बहुत सरल है। नेक्स्ट। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ये भी सिंपल है, सीधे सीधे। हाँ, 1 सेकेंड, 2 दर दी गई हैं, करते हैं इसको, छोड़ेंगे नहीं। एक जैसा क्वेश्चन मैं छोड़ क्यों रहा हूं? बच्चों, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप होशियार होंगे। अलग क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा उसको ना, पकड़ के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76। क्या है? 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 4,140 रुपये। अच्छा, 12% की साधारण ब्याज की दर से, सिंपल इंटरेस्ट है, दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 4,140 है। जबकि आपको पता है साधारण ब्याज तो 1 वर्ष पर ज्ञात होती है ना। चलो, 3 वर्ष में इतना, तो 1 वर्ष में कितना होगा? 3 एकम 3 बचेगा 1, 3 त्रिका 9 बचेगा 2, 3 अट्ठे 24। यानी कि 1 वर्ष में मिलने वाला साधारण ब्याज 1380 रुपये है। जबकि 1 वर्ष पर ही आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलती है, जो कि 12% है। तो 1 वर्ष में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिली थी 12%, उसी का मान तो 1380 रुपये के बराबर है। काटा कूटी कर लेंगे, परसेंट से 2 जीरो यहाँ चिपका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 12 एकम 12 बचेगा 1, 12 एकम 12 बचेगा 6, 12 पंजे 60। आएगा आपका मूलधन 11,500 रुपये। अब बोल क्या रहा है? ये कहता है इसी राशि पर, यानी कि 11,500 रुपये पर। चलो, इसी राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? कैसे निकालना है? तरीके बहुत है। रेशियो लगा दो, ठीक है। रेशियो ना लगा पाओ तो आप सक्सेसिव लगा दो, या डायरेक्टली कर लो। डायरेक्टली कर लेते हैं, 2 साइकिल है ना, मतलब 1 वर्ष और 2 वर्ष, डायरेक्ट कर लेते हैं। 8% उठा लें यहाँ से, चलिए उठा लेते हैं। परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, और 115, पहले 100 का गुणा 8 में करेंगे, 800 अलग, 15 अट्ठे 120, 820 920 रुपये। पहले वर्ष में 920,
अब साधारण ब्याज तो वही रहेगा 920। अब 920 पर दूसरे वर्ष वाला पहले वर्ष पर लगा देगा अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना है 8%। इस पर 8% लगाइए, 8% लगाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 8 दूनी 16 के 6, 80 बचे 1, 8 9 72 और 1 73 पॉइंट लग जाएगा एक के बाद, यानी कि आपको यहाँ 73.6 रुपये मिल जाएंगे। फाइनली कितना आ रहा है 920 920 1840 में 73.6 जोड़ेंगे, हो गया 1913.60, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 77 कहता क्या है, यहां से पैटर्न चेंज लग रहा है मुझे, बिल्कुल पैटर्न चेंज है। अब मैं आपको बनाऊंगा स्मार्ट। तरीके कैसे होंगे, पैटर्न चेंज है, बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, देखने को मिल रहा है, अच्छे से देखिएगा कैसे करना है। उस राशि का 3 वर्ष के लिए 7% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जिसका 3 वर्ष में 7% की दर पर साधारण ब्याज 18,900 रुपये है। सुनना, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7% की दर से ओके गुणा कर लेंगे, जो कि बैठता है 21%, वह रुपए में 18,900 के बराबर है। डिमांड क्या है, डिमांड ये है कि आपको 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और रेट आपकी 7% है, पर चक्रवृद्धि ब्याज तो सक्सेसिव लगता है, सक्सेसिव लगता है। कैसे करना है आपको मैंने सिखा दिया है, अच्छे से होशियार बना दिया है। 7 7 7 21, 10 मतलब 4 खाने, 7 गुणा 7 गुणा 7 343, पीछे से भर लेंगे, 2 खाने छोड़ लेंगे, 7 7 49, 7 7 49, 7 7 49, पहले का दूसरे से गुणा, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का पहले से, फाइनली 49 49 49 147 भर देंगे। कितना बना, आपने मुझसे कहा 3 4 0 5 2 2, 22.5043% आएगी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, 21% की वैल्यू ये है, तो 22.5043% की वैल्यू क्या होगी, काटा कुटी देखना अच्छे से, कंपैरिजन कर लीजिए, रेशियो बना लीजिए। 21% की वैल्यू ये है, क्योंकि मूलधन समान है, तो 22.5043% की वैल्यू क्या है, इससे काटिए, इसमें रखिए आंसर, 21 से काटिए इसको, कितने बार कटेगा, आपने कहा कटेगा ये 900 बार। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। जब आप रेशियो बनाएंगे परसेंट से परसेंट कट जाएगा, और डायरेक्टली 21 की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसमें 900 का गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। 9 तिया 27 की 7 कैरी 2, 9 चौक 36, 2 38 की 8 कैरी 3 3, 9 पंजे 45 की 5 कैरी 4, 9 दूनी 18, 4 22 की 2 कैरी 2, 9 दूनी 18 2 20। क्लियर, क्लियर, 0 से पॉइंट आएगा आपका 4 2 अंकों के बाद। फाइनली आंसर कितना है, आंसर कितना है 2 अंकों के बाद, यानी कि यहाँ पर आएगा 20,253, 20,253, 20,253, 254, 253। करेक्ट आंसर ये है, हमारा करेक्ट है, उसने अप्रॉक्स लिया है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, दिखा रहा हूं कि हम कैलकुलेशन करना जानते हैं। देखिए 78 कहता है, एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष में 10% की दर पर प्राप्त होने वाला ब्याज 400 है। 1 वर्ष में कितना है 400। इसी धनराशि के लिए उसी दर पर और उतनी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक है। ओके, अच्छे से सुनिए, अगर वार्षिक है तो 10% लगेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, और उस पर ब्याज कितना है 400। जबकि अर्धवार्षिक है, छमाही है, तो ब्याज हो जाएगा आधा, पर साइकिल हो जाएंगी 2, 6 महीने की 12 महीने में। और यहाँ पर आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा वह बनेगा 5 5 10.25, 5 5 25, 10 की वैल्यू ये है, 10.25% की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे मैं बता रहा हूँ, परसेंट से ये परसेंट काट लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 10 की वैल्यू ये है, तो इस 10.25 की वैल्यू क्या होगी, एक ही बात है, रेशियो बना रहा हूँ। कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ, देखना अच्छे से। 0 से आप 0 काट लेंगे,
पॉइंट से यहाँ 2 जीरो लगा देंगे, फिर 0 से 0 काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मुझे तो लगता है बिल्कुल। यहाँ पर 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, 5 से इसको काट लेंगे, 5 दूनी 10, क्लियर, 0, 5 पंजे, 205 का गुणा 2 में करेंगे तो प्यारा सा आंसर आएगा 410, जो कि आपको कहीं दिखाई दे रहा है। ऑप्शन देखिए जल्दी से, ऑप्शन दिखाइए प्लीज। 410 पे टिकटॉक करना है, हमें टिकटॉक करना है 410 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखिए 79, ये कहता है प्रति वर्ष 12% पर 3 साल के लिए किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 12% की दर पर 3 साल में कितना धन हो जाएगा? 12 36% साधारण ब्याज से, इसका मान है 6750 के बराबर। चलिए, जबकि कहता है वार्षिक रूप से संयोजित करने पर उसी अवधि के लिए यानी कि 3 वर्ष के लिए समान दर पर यानी कि 12% पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? पर चक्रवृद्धि ब्याज तो सक्सेसिव लगता है ना। अब कैसे निकालना है भाई, कैसे निकालना है? आप लोग बहुत होशियार हैं। कैसे? 12 12 12 आपने कहा हो जाएगा 36, 10 आगे 4 खाने, पहले 12 गुणा 12 गुणा 12 तीनों का गुणा कर देंगे, आएगा 1728। 1728 पीछे से भरेंगे, 2 खाने छोड़ देंगे, पहले का दूसरे से गुणा 144, दूसरे का तीसरे से 144, तीसरे का पहले से 144। फाइनली कितना आएगा? 4 4 4, आपने कहा 12 की 2, हाजी बची 1, 4 4 4 12 और 1 13 की 3, हाजी बची 1 1 1 1 और 1 4, है ना। फाइनली कितना आएगा? 8 2 9 4 40। अब देखिए, अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में ड्रामा कर सकता है। क्या कर सकता है ये? ड्रामा कर सकता है। क्या कर सकता है ये? ड्रामा कर सकता है। क्या आप ड्रामा करना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। कैलकुलेशन कर लिया, इसकी वैल्यू ये है, इसकी निकालनी है। कैसे करना है? कैसे करना है? ऑप्शन देखिए, क्या दूर दूर है, पास पास है? 75 92 70 92 75, मतलब दूर दूर है, 100 100 का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं। जब 100 100 का अंतर है, इसको हटा दीजिए, पढ़ते नहीं हैं। मैं ऐसे पढ़ सकता हूँ, ये 40.49% की वैल्यू ये है और 36 की निकालनी है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या ये इससे कटता है? 9 से छोटा हो सकता है क्या? देख लेते हैं, काम बन जाए तो। काम बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्या मैं 40.49, 9 इधर जुड़ जाएगा, इसको पढ़ सकता हूँ 40.5। फाइनली इनमें रेशियो बना लूँ, 36% की वैल्यू दी गई है, 40.5% की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू निकालनी, कुछ भी मान लो, अरे टी मान लो या रेशियो बना लो तो भी हो जाएगा। परसेंट से परसेंट कट गया, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट से 0 यहाँ लगाया, 0 से ही 0 यहाँ कट गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। 9 से कट गया, ये कितने बार? 4 बार। 9 से इसको काट लेते हैं, 9 चौक 36, बचेगा कितना? 4 9 पंजे 45, बिल्कुल कट गया, बिल्कुल कट गया। टी का मान निकालना है, जो कि आवश्यकता है। आएगा कितना? आपने कहा 45 गुणा 675/4। अब इतना तो कैलकुलेशन बनता है, इतना तो आपको करना पड़ेगा भाई। इससे नीचे तो नहीं उतरने वाला सवाल, इससे नीचे तो नहीं उतरने वाला सवाल। कोई दिक्कत तो नहीं हुई है? कोई भी दिक्कत मुझे तो नहीं लग रही। अरे भाग दे दीजिए, क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले गुणा कर दीजिए जल्दी। अब हम जल्दी गुणा करेंगे। क्लियर? 45 को 90 का आधा लिख सकता हूँ, आसान कर रहा हूँ मैं आपके लिए। अब 9 का गुणा कीजिएगा, सिर्फ 9 पंजे 45 की 5 कैरी 4, 9 7 63, 63 और 4 आपने कहा 67, 67 की 7 कैरी कितनी? 6, 9 5 54 और 6 आपने कहा 60। जीव लगा दीजिए, बट्टे 8 का भाग दे दीजिए। देखो कहीं मंजिल मिल जाए, पाले हम मंजिल को। 8 7 56, बचेगा कितना? 4, 8 5 40, बचेगा कितना? आपने कहा 7, 8 नाम 72, 8 नाम 72, बचेगा 3, 8 तिया, ये तो कुछ 7593 आ रहा है। देखिए 7592, हम 93, कितना पास कैलकुलेशन हो रही है। टिक कर दी है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, ठीक है, अप्रॉक्स उठाया है और बिल्कुल पास पहुंचे हैं, 1 का अंतर आ रहा है, जबकि ऑप्शनों में तो 100 100 का अंतर है। आप समझ पा रहे हैं मेरी अप्रोच क्या है?
मेरी अप्रोच ये है, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। ये हमसे कहता है एक हरी ने 11.03% की सामान्य ब्याज की दर पर 3 साल के लिए 100 रुपये लगाए हैं। 11.03% की दर से 3 साल के लिए लगाए हैं, कितना? 100 रुपये। ठीक है, साधारण ब्याज की दर है तो 3 साल में कितने हो जाएंगे? 33.09%। ये लगभग 33.1% पढ़ सकते हैं। 9 इधर चला जाएगा, 1% पढ़ सकते हैं अप्रॉक्स। हाँ जी, लगाए हैं। ये फिर क्या कहता है, अगर 3 साल बाद समान राशि प्राप्त करने के लिए, इतनी राशि प्राप्त करने के लिए टीपू को कितना निवेश करना चाहिए, लेकिन 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। अगर 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वह लगाता और चक्रवृद्धि ब्याज लगाता तो आपको पता है पैसे बैठते 33.1%। 3 साल की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है? 10% पे 33.1। जब आपका ब्याज 33.1% था तो आपका मूलधन कितना था? 100। और जब आपका ब्याज 33.1% है तो भी आपका मूलधन कितना रहेगा? 100। तो ये आंसर है 100। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न ऐसा ही है, देखिए सेम क्वेश्चन है, इसका भी आंसर 300 ही रहेगा। नेक्स्ट ऐसे करना। इसको हम देखेंगे, बहुत कुछ कह रहा है। बड़ा कीजिए इसको, वैसे तो बड़ा ही है, बड़ा क्या करना है? बड़ा ही है ये, इससे बड़ा क्या होगा? देख लेते हैं स्क्रीन पर आ रहा है क्या। बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनील और कमल में से प्रत्येक ने एक साहूकार से 1 वर्ष 6 महीने मतलब 18 महीने कुल समय के लिए 40,000 रुपये का ऋण लिया है। कितने का? 40,000 रुपये का ऋण लिया है। ठीक है, जिसने सुनील से 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर। मुझे एक बात बताइए, 11% किससे? सुनील से, साधारण ब्याज की दर पर। ओके। और कमल से 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर लिया है। दोनों में से किसने अधिक ब्याज दिया है और ब्याज के रूप में कितना अधिक राशि है? अगर ये साधारण ब्याज देता है 11%, जो कि 1 वर्ष 6 महीने, मैं ये कह सकता हूँ 1 वर्ष में तो 11% होगा, फिर आधे वर्ष में होगा इसका आधा, आपने कहा 5.5, तो इसकी साधारण ब्याज बैठेगी किसकी? सुनील की 16.5%। अब बात करते हैं हम दूसरा लड़का कमल की। 10% पहली साल पर और दूसरी साल आधी है तो 5%। चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो सक्सेसिव लग जाएगा। 10 और 5 15। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। 10 पंजे 50 बट्टे 100 यानी कि 0.5। अब मुझे एक बात बताइए, एक को ब्याज मिला है 16.5 ब्याज मिला है या भुगतान करना है? सुनील और कमल में से प्रत्येक ने एक साहूकार से 1 साल 6 महीने के लिए 40,000 रुपये का ऋण लिया है, जिसमें सुनील से इतना रुपये लिए गए हैं साधारण ब्याज से और उससे चक्रवृद्धि ब्याज से। दोनों में से किसने अधिक ब्याज दिया अधिक दिया है? किसने? सुनील ने। और कितना दिया है घटा लीजिए। 16.5 में से गया 15.5, आप कहेंगे 1% ब्याज अधिक दिया है। किसका? 40,000 का। परसेंट 0 काट लें, 400 रुपये अधिक दिए। देखिए, दिखाइए ऑप्शन। सुनील ने अरे 1 सेकेंड, कुछ गलती हो गई क्या? 16.5 इधर गलती हो गई क्या? 10 और 5 10 पंजे 50.5, क्या गलती हुई है? दिखाना क्वेश्चन, फिर दिखाइए हमें, कुछ गलत पढ़ लिया क्या? सुनील और कमल में से प्रत्येक ने साहूकार से 1 वर्ष 6 महीने के लिए 40,000 रुपये का ऋण लिया, जिसने सुनील से 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, तो 11 पूरा, फिर आधा कितना? 11 का आधा कितना होगा? 5.5, 16.5। हाँ ठीक है। और कमल से 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक। अरे अरे अरे, अर्धवार्षिक, ये पढ़ा नहीं, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, क्या करूँ, पढ़ नहीं पाया। तो जैसे अर्धवार्षिक लगाएंगे
तो 10% वार्षिक है, 12 महीने की 10% है, तो 6 महीने की लगेगी 5%। ओके, और 5% की साइकिल बनेंगी 18 महीने में, 6 महीने की, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, या टोटल 18 महीने में छमाही का भाग लगा दीजिए जो संयोजित होता है। कैसे निकालते हैं आपको पता है, डायरेक्टली हम निकालेंगे 5 और 15.4 खाने, आप कर लेना, आएगा 7625%। किसने ज़्यादा दिया है? आपने कहा सुनील ने। कितना ज़्यादा दिया है? घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, घटाइए। 16.5000 लिख लीजिए, इसमें से घटाइए आप 15.7625। ठीक, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 में से 2 गए 7, यहाँ 9 में से 6 गए 3, यहाँ बचे कितना 4, 14 में 7 गए 7, यहाँ बचेगा कुछ नहीं, इतना अधिक दिया है। किस पर? 40,000 रुपये पर, 0.7375%। कैसे करना है? परसेंट क्यों ले रहे हो? परसेंट ऐसे रहने दो, पॉइंट से 0 खत्म, 4 का गुणा कर लीजिए, 4 पंजे 20 की 0, कैरी कितनी 2, 4 7 28 2 30 की 0, कैरी 3, 4 3 12 3 5 5 80 बचे 1, 4 7 28 29। फाइनली पॉइंट लगा दीजिए। इतने के बाद 2 0 के बाद, कहने का मतलब आपके पास परसेंटेज है ना, परसेंटेज का मतलब 2 0 है नीचे, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दीजिए। 295 रुपये अधिक। अब देख लीजिए ऑप्शन दिखाइए प्लीज। 295 रुपये अधिक दिए, किसने दिए? सुनील ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट। तो अगर मैं गलत पढ़ लूं तो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना मुझे, है ना, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, इंसान ही हूं, आपकी जैसा गलती हो जाती है। देखिए प्यारा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। यदि एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, 1 वर्ष का 8%, 3 वर्ष का 24% साधारण ब्याज, 4,000 रुपये पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, तो 4,000 मूलधन पर आपने 10% की चक्रवृद्धि ब्याज लाई है। 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा? 21%। 4,000 पर जो ब्याज मिली है 21% के आधे के बराबर है, तो साधारण ब्याज पर निवेशित धनराशि, कोई ना कोई धनराशि रही होगी यहाँ पर। साधारण ब्याज जो 24% मिला किसी धनराशि पर, वह बराबर है 4,000 की धनराशि पर 10% की दर से 2 वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है उसके आधे के बराबर। कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, सॉल्यूशन का पता है। परसेंट से परसेंट कट गया। फाइनली कुछ काट पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे। 3 से 8 बार काटेंगे, 3 से 7 बार काटेंगे। क्या काट पा रहे हैं? हाँ जी काट पा रहे हैं। 8 से कटता है 1000 कितने बार? 125 बार। 2000 कटेगा 250 बार, और 250 का 7 में जैसे गुणा करेंगे तो आंसर आने वाला है आपका कितना? 1750 प्रिंसिपल, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। यदि एक निश्चित धनराशि 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो समान धनराशि पर साधारण ब्याज कितना होगा? मैं ऐसा करा चुका हूं आपको बार बार, तो आप करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। आप रेशियो लगा लेना उसमें, ये जो सवाल है इसमें रेशियो लगा लेना, काम हो जाएगा इसका। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों में किसी राशि पर 60% की वृद्धि होती है। 6 वर्षों में जो साधारण ब्याज मिलती है ना, वह 60% है। 1 वर्ष में कितनी मिलेगी? आपने कहा 1 वर्ष में मिलेगी 10%। ये आ गई आपकी दर साधारण ब्याज की। इसी दर पर 10,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष बाद प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, तो 10% की चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष की होती है मेरे बच्चों 33.1%। आंसर कितना आएगा? परसेंट से 2 0 खा जाएंगे, इस पॉइंट से 1 पॉइंट से 1 0 खा जाएंगे। कितना आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा 3310, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न प्रस्तुत किया जाए हमारी स्क्रीन पर। क्या कहता है? तुम में से किसी को मैं सोने नहीं दूंगा।
क्वेश्चन नंबर 86 कहता क्या है, जावेद ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये का ऋण लिया है। 2 वर्ष बाद 12,544 का भुगतान किया है। यदि उसने वही राशि साधारण ब्याज पर उधार ली होती तो उसे कितनी राशि की बचत होती। सुनिए अच्छे से, कहने का मतलब यह है 10,000 रुपये का ऋण लिया, ओके, 2 वर्ष बाद कितने हो गया, ये मिश्रण हो गया 1244, कोई दिक्कत नहीं। ये कहता है यदि उसने वही राशि साधारण ब्याज पर ली होती तो उसे कितनी राशि की बचत होती। एक बात बताइए, इसने चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में ली है, तब इसको पे करने पड़े हैं कितने, 12,544 में से 10,000 घटाइए 2,544। ये तो चक्रवृद्धि ब्याज से मतलब इसको पे करने पड़े हैं। ये हमसे कहता है अगर साधारण ब्याज से पे करने पड़ते उसी दर पर, दर तो निकालिए पहले। दर के लिए ये कितने फर्क है इनमें, ये जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हुआ है मूलधन से मिश्रण हुआ है 2 वर्ष में, रेट ऑफ इंटरेस्ट लग के चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल में, 2 साल हो तो हमेशा अनडूड कर लो, 1 साल में जाने के लिए अनडूड करना। 10,000 का कितना होता है, आपने कहा 100 अनुपात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि स्टार्टिंग में चला जाएगा। अगर आपका मूलधन 100 था पहले ही साल के स्टार्टिंग में, तो आपका मिश्रण कितना होगा। चूंकि मैं आपको बता दूं, अनडूड का मतलब होता है पहले आप दो प्रोसेस में हैं, अब आप एक प्रोसेस में जा रहे हैं, और एक प्रोसेस 1 साल में ही तो रेट निकाली जाती है मेरे भाइयों। तो 12,544 पीछे से पता चलता है आपको, एक ये होता है 44 मतलब 144, 12 का वर्ग, तो 12 जोड़ो या 12 घटाओ, क्लियर। आपको पता है जब 10,000 100 के वर्ग से बनता है तो 100 में आप जोड़ोगे 12 तो ये हो जाएगा 112, तो इसका वर्गमूल होता है 112। रेट कितनी आपने कहा 12 मिलता है किस पर, तो रेट कितनी है 12%, 12% की दर है। अब आपसे कहता है अगर इसी दर पर 12% की दर पर अगर साधारण ब्याज से ये पे करता तो करता कितना 24%। 24% 10,000 का कितना होता, आपने कहा 2400, तो कितने पैसे बचा लेता ये 144 रुपये। देन आंसर, देन टिक, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, किसी को सोने नहीं दूंगा, नहीं, मैं किसी को सोने नहीं दूंगा। अगर किसी को नींद आती है बाल को तो मैं सोने नहीं दूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अमृत ने 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कुछ धनराशि उधार ली है 1 वर्ष में, ठीक। अभिषेक ने उतनी ही समय के लिए यानी कि 1 वर्ष के लिए उतनी ही धनराशि उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज छमाही दे है उधार ली है यदि अभिषेक ने ब्याज के रूप में अमृत से 50 रुपये अधिक का भुगतान किया है। देखो, अमृत लेता है 1 साल में 10%, तो अमृत भुगतान करेगा 10% का, जबकि अभिषेक लेता है इसी दर से 10%, पर छमाही के तौर पर लेता है। 1 साल में 10% तो छमाही में होगा 5%, और साइकिल बनेंगी 2, तो उसको भुगतान करना पड़ेगा सक्सेसिव 5 5 10 पॉइंट 5 5 25.25, इतना भुगतान करना पड़ेगा। कितना अधिक भुगतान है 0.25 का, इसकी वैल्यू किसके बराबर है 50 रुपये 0.20, 25 200% का 20, आंसर आएगा 1 की वैल्यू 20,000 जो कि मूलधन है। राशि इतनी उधार ली थी इन्होंने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बहुत छोटा प्रश्न है। 2 वर्षों के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। चक्रवृद्धि ब्याज तो समान अवधि और समान दर पर साधारण ब्याज, ऐसा मैं करा चुका हूं, पर आपकी डिमांड ये है कि आप इसको भी कराइए, तो लीजिए। तो 11% की दर पर किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। कैसे निकालेंगे, 11% की 2 साइकिल, 11 11 22, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 11 गुणा 11 121 दशमलव लगाइए, नीचे 100 से भाग देते हैं उसका। फाइनली चक्रवृद्धि ब्याज होगी 23.21%, उसका मान दिया गया है 4642 के बराबर। जबकि आपको निकालना है, अगर ये साधारण ब्याज दे होता तो आंसर क्या था,
ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कितना बनता है 11% का, 11 2 साल का 22%। क्लियर? इसका मान दिया है, इसका निकालना है, रेशियो बना लो, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। आपको क्यों दिक्कत होगी? पॉइंट हटाइए या 0 भेज दो। क्लियर? इससे ये कटता है 2 बार, यहाँ 2 रख दीजिए, आंसर आएगा 4400। देखो कितना प्यारा आंसर है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, अब तो समझ में आ रहा होगा बच्चों को अच्छे से। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आप उड़ा देना इसको हवा में। नेक्स्ट, क्या कह रहा है ये? हाँ, मैं ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं, देखो आधे के बराबर है, अभी कराया था, आप कर लेना। शायद आंसर भी यही है, क्या है पता नहीं। चलो नेक्स्ट, यही है 1750 ही होगा। देखिए, 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपये ज़्यादा है। मूलधन क्या है? 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितनी बनेगी? 5% की, अभी निकाला था। 5 5 10 और 5 5 25 माने, यानी कि 0.25, 10.25। और साधारण ब्याज कितनी होगी? 5 5 10%। इसका अंतर कितना है? बच्चों ने कहा 0.25% है और अंतर 10 रुपये के बराबर है। पॉइंट हटाया, 2 जीरो चिपकाए, 25 से ये कटेगा 40 बार और परसेंट के 2 जीरो चिपका देंगे, 4000। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, एक का मान 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। एक धनराशि किसी दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपका है 696.30, ओके, जबकि 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपका है 660 रुपये। मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी दर का प्रतिशत निकलता है ना आपका, तो ऊपर रखना पड़ता है आपको चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर, ऐसे प्रश्नों में, और नीचे रखना पड़ता है साधारण ब्याज 1 साल का इंटू 100। बस कैसे करेंगे? जब 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में से आपने 2 साल का साधारण ब्याज घटाया, तो मैं ये कह सकता हूं ये अंतर आया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 साल का, और अंतर कितना आपने कहा 36.30 रुपये का। ये रख दीजिए ऊपर, 36.30 रुपये का, ये रख दीजिए ऊपर। नीचे चाहिए आपको साधारण ब्याज 1 वर्ष की। 2 साल की अगर 660 है तो 1 साल की कितनी होगी? 330। बस करना क्या है? इंटू 100। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, राशि निकालनी है, ओके, राशि निकालनी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर राशि निकालनी है, कैसे करना है? पहली बात तो आपको बता दो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए यहाँ से। मैंने कहा कैसे करना है, पॉइंट से आपने 0 खा गए। ठीक, यहाँ से काटा कूटी कर लीजिए। काटा कूटी कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। 0 से 0 उड़ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 11%। कितना आ जाएगा? 11%। जब 11% की वैल्यू, ये साधारण ब्याज है एक तरीके से पहले वर्ष का, 11% की वैल्यू साधारण ब्याज आपके कितने के बराबर है? 330 के। मूलधन निकालना है, 11 से काट लीजिए, कितने बार कटेगा? 30 बार, परसेंट के 2 जीरो, 3000 आंसर आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलती है वही साधारण ब्याज के बराबर होती है, जो कि कितनी है? 330, 1 साल की। मूलधन निकल आया। नेक्स्ट, अरे बहुत बड़े आंसर, डर लग गया, छोटा कीजिए। अच्छा, इतनी बड़े हैं। 93, क्वेश्चन नंबर 93। क्या निकालना? चक्रवृद्धि ब्याज। आप निकाल लेना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेना। नेक्स्ट, साधारण ब्याज निकालना है, कर लेना आप लोग, बहुत साल है। इसको करते हैं, कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है हमें तो। 95 करते हैं, जो भी अलग होगा उसको पकड़ने, मतलब हम पकड़ लेंगे, दबोच लेंगे। एक राशि 8% की साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए जमा की गई। ठीक, साधारण ब्याज पर 1 साल का 8%, 7 साल का 8 सत्ते 56%, जबकि वह परिपक्व होकर यानी कि मिश्रधन बनकर हो जाएगा 156%। यहां तक परिपक्व राशि 156% को 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर वाली योजना में निवेश किया गया, जिससे 2 वर्षों में वह इतना ब्याज प्राप्त करती है। मुझे एक बात बताइए, ये जो परिपक्व राशि है अपने आप में 100% है, जितनी भी आपको दिखाई देती है, दिखाई देती तो 156 है, पर अपने आप में ये मूल होगा?
अरे कोई राशि ब्याज जोड़कर बन गई है, इस राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया है, क्लियर, और जो निवेश किया है उस पर ब्याज लिया है 10%। एक साल में 10, 2 साल में कितना बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज? 21%। तो 21% का ब्याज मिला है, उसी की वैल्यू बराबर है 1638। काटा कूटी, 21 का पहाड़ा आपको आता नहीं तो 7 से काट लीजिए, 7 तिया 21, 7 दूनी 14 बचेंगे 2, 7 तिया 21 बचेंगे 2, 7 चौक 28, 3 से काटिए, 3 सत्ते 21, 2 3 अट्ठे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बचेगा 156%, यहाँ बचेगा 78, कोई दिक्कत नहीं। परसेंट का 2 जीरो चिपका देना। 78 से ये कट जाना है 2 बार, 2 से 100 कटेगा। कितने बार आपने मुझसे कहा? 50 बार। जबकि आपको ये पता है ना, यहाँ पर 1% भी रह गया है, क्लियर, ये परसेंट हटाए, इसका तो परसेंट रह गया है, तो परसेंट के 2 जीरो चिपक जाएंगे, आएगा 5000, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी रेट निकाली थी इसकी हमने 11%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, देख लो, एक राशि में साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 8 वर्षों में 100% की वृद्धि होती है। 8 वर्षों में वृद्धि होती है 100%, मतलब वह धनराशि 100% बढ़ जाती है। 100% साधारण ब्याज है, तो 1 वर्ष की कितनी होगी? आपने कहा 1 वर्ष की होगी आपकी 12.5%। 12.5% तो कहते हैं 8 में 1, ऐसे नहीं समझ में आता, तो 100% का मतलब होता है 1, तो 1/8 आ जाती है। ठीक, ये आपकी फ्रैक्शन है, यानी कि 8 मूलधन है, एक ब्याज मिलकर मिश्रधन होता है 1 साल में 9, मिश्रधन फिर 8 से 9, और 2 साल में 64 से हो जाएगा 81। क्या पूछा है? समान दर पर 8,000 रुपये की 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? आपने कहा 17 यूनिट, जबकि मूलधन कितना है? 64। 64 की वैल्यू 8,000 है, काटे, अट्टू 64, 8 से कटेगा 1000, 8 से 1000 कटता है 125, गुणा कर देना, 125 का 17 में आज सर आ जाएगा, 17 पंजे 85 की 5 कैरी 8, 7 दूनी 34 और 8 42, 4 7 एकम 37 और 4 21 25, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे? देखिए, अभी मैंने जस्ट किया था ना, आपके लिए सेम सा क्वेश्चन है, सेम सा, कर लेना भैया, कर लेना। नेक्स्ट, किसी राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। यदि समान राशि का समान दर पर समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 510 है, 12.5% होता है 1/8, 8 से 9, अभी बताया मैंने, 8 से 9, मूलधन अगर आपका 64 है तो आपका ब्याज लेकर मिश्रधन हो जाएगा 81, और यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज बनेगी 17 यूनिट, और चक्रवृद्धि ब्याज 17 यूनिट की वैल्यू 510 है। पुटिंग वैल्यू आ गई 30, किस में रखनी है? ये आपसे कहता है साधारण ब्याज में। कितने बरस की? 2 बरस की। कैसे निकालते हैं साधारण ब्याज? सिखाता हूँ मैं। दर क्या है आपकी? 1/8, 8 से काटिए, कितने बार? 8 बार, तो पहले बरस की 8, दूसरे बरस की भी 8, 8 8 16, 17 की वैल्यू ये है, 17 से पुटिंग वैल्यू निकली है 30, 30 इसमें रख दीजिए साधारण ब्याज में, 16 3 48, 480, और भी तरीके हैं बहुत सारे करने के, इससे आंसर आ गया, ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट आज का प्रश्न, और आज का सेशन खत्म। अगला सेशन आपका जल्दी आएगा। ओके, इसको तो कराना ही पड़ेगा, लास्ट तो हम हमेशा कराते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज, तो 3 वर्ष में बनेंगे 15%, उसकी वैल्यू बराबर है 5250 के बराबर। फिर क्या पूछ रहा है? समान अवधि के लिए ब्याज की समान दर पर उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज। क्या याद हो गया आपका?